अपना एक टॉपिक कौन सा पूरा हो गया था, लोक देवता वाला। अब चलते हैं अपन अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। और कौन सा है अपना दूसरा टॉपिक, राजस्थान के लोक संत। हेडिंग डालो, राजस्थान की भाषा और बोलियां। अगला टॉपिक कौन सा है अपना, राजस्थान की भाषा और बोलियां। यानी कि अपन इसमें इस टॉपिक में चर्चा करेंगे राजस्थान की भाषा के बारे में, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के बारे में। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि 5 कोस पर पानी बदले और 7 कोस पर वाणी बदले। यानी कि यदि अपन अपने क्षेत्र से 5 कोस थोड़े आगे चले जाते हैं तो वहाँ का पानी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब वहाँ का स्वाद चेंज हो जाता है, पानी के स्वाद में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। इसी तरीके से कहा जाता है 7 कोस में क्या बदल जाती है, वाणी बदल जाती है। यानी कि जैसे अपन कापरेन क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो थोड़ा आगे चलेंगे अपन, कोटा चले जाए या पाटन चले जाए, वहाँ की वाणी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यानी कि वहाँ की बोली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इधर माधोपुर की तरफ चले जाएं तो वहाँ की बोली अलग है, भरतपुर की तरफ चले जाएं तो वहाँ की बोली अलग है। इसके अलावा अपन पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वाले क्षेत्र में चले जाए तो वहाँ की बोली क्या है, अलग अलग मिलती है। अपने कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ की जो बोली है वो अलग मिलती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, हाड़ौती के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से जयपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं राजस्थान के भाषा के बारे में। यानी कि राजस्थान में कहाँ पर, राजस्थान में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है ना वो कौन सी है भाई, बताओ। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा या बोली कौन सी है, तो वो है अपनी हिंदी। कौन सी है, हिंदी। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। जबकि राजस्थान की, कहाँ की, राजस्थान की जो मातृभाषा है, कौन सी भाषा, मातृभाषा कौन सी है, राजस्थानी। कौन सी है भाई, राजस्थानी। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक जो बोली जाने वाली भाषा है ना वो तो कौन सी है, हिंदी है। लेकिन राजस्थान की जो मातृभाषा है वो कौन सी है, राजस्थानी। सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थानी भाषा को, कौन सी भाषा को, राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, अपन को भाषाओं का वर्णन मिलता है। और इस 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न ये है कि राजस्थानी भाषा संवैधानिक है या असंवैधानिक, संवैधानिक वाले हाथ खड़े करो और असंवैधानिक वाले, हाँ। यानी कि इस 8वीं अनुसूची में यदि राजस्थानी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है ना तो राजस्थान की भाषा कैसी, एक असंवैधानिक भाषा है, क्योंकि इसको संविधान में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात करें, उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई है ना तो अपने गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। और भाषा का अपभ्रंश क्या, यानी कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, किसी चीज या किसी भाषा का टूटा हुआ या बिगड़ा हुआ स्वरूप ही क्या कहलाता है, भाषा का अपभ्रंश कहलाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी है, राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से मानी गई है, गोजरी अपभ्रंश से मानी गई है। इसके अलावा देखो राजस्थान भाषा की जो लिपि है, क्या है भाई, लिपि। यानी कि लिखावट है, वो कैसी लिखावट है, तो इसे कहा जाता है मुंडिया लिपि। कौन सी लिपि, मुंडिया लिपि। इसे ही कहा जाता है महाजनी लिपि। कौन सी लिपि, महाजनी लिपि। और इसे ही कहा जाता है बणिया लिपि। क्या कहा जाता है, बणिया लिपि। यानी कि राजस्थानी भाषा की जो लिखावट है ना वो किस नाम से जानी जाती है, मुंडिया लिपि। इसे ही महाजनी लिपि कहा जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है, बणिया लिपि कहा जाता है। और इसके जो आविष्कारक थे ना वो थे टोडरमल। कौन से मल थे भाई, टोडरमल।
लेकिन वर्तमान में जो राजस्थानी भाषा की लिपि है ना, वो लिपि मानी जाती है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि मानी जाती है? देवनागरी लिपि, जिसमें अपन कौन सी भाषा को लिखते हैं? हिंदी भाषा को लिखते हैं। पहले जब लिखा गया था ना, तो मुड़े हुए अक्षरों में लिखा जाता था, और इसका जो उपयोग करते थे ना, वो बड़े बड़े महाजन करते थे, बड़े बड़े दुकानदार करते थे। इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया है? मुंडिया लिपि, महाजनी या बढ़िया लिपि दे दिया गया है, जिसके आविष्कारक तो कौन थे? टोडरमल थे। और वर्तमान में राजस्थानी भाषा को कौन सी भाषा में लिखा जाता है? कौन सी लिपि में लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में छोटी मोटी कुल 73 बोलियां बोली जाती है। कितनी बोलियां बोली जाती है भाई? 73 बोलियां बोली जाती है। और पूरे विश्व में राजस्थानी भाषा का जो स्थान है ना, वो कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। यदि विश्व की बात करें तो राजस्थानी भाषा का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। इसके अलावा भारत में कहां पर? भारत में राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी कि इतने फेमस होने के बावजूद भी राजस्थानी भाषा को कौन सी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा दिवस, कौन सा भाषा दिवस? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि हिंदी भाषा दिवस, कौन सा दिवस? हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है अपन के 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यानी कि राजस्थानी भाषा दिवस तो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अपन बात करें राजस्थानी भाषा के स्वर्ण काल की। किसकी? राजस्थानी भाषा के स्वर्ण काल की। तो राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल कहलाता है ना, वो कहलाता है 1650 से लेकर 1850 तक का काल। यानी कि राजस्थानी भाषा है ना, उसका जो स्वर्ण काल है वो कब से लेकर कब तक कहलाता है? 1650 से लेकर 1850 तक का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है ना? समझ गए? समझ गए? आगे देखो, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है। देखो, सबसे पहले आई अपने कौन सी भाषा? भारोपीय भाषा। कौन सी भाषा आई? भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा से आई अपने आर्य भाषा। कौन सी भाषा? आर्य भाषा, यानी कि जो आर्यों द्वारा बोली गई थी। आर्य भाषा से आई अपनी वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। अब जो वैदिक संस्कृत है ना, ये अपने 2 भागों में बटी। कितने भागों में बटी भाई? 2 भागों में बटी। एक तो बटी अपने पाली संस्कृत में। किसमें? पाली संस्कृत में। और एक बटी अपने लौकिक संस्कृत में। कौन सी संस्कृत में? लौकिक संस्कृत में। अब देखो, जो पाली संस्कृत है ना, ये पाली संस्कृत अपने बटी 3 भागों में। कितने भागों में बटी भाई? 3 भागों में बटी। एक तो कहलाई ये शौर सेनी। कौन सी सेनी? शौर सेनी प्राकृत। एक कहलाई ये मगधी प्राकृत। कौन सी प्राकृत? मगधी प्राकृत। और एक कहलाई अपने ये महाराष्ट्री प्राकृत। कौन सी कहलाई? महाराष्ट्री प्राकृत। अब जो शौर सेनी प्राकृत है ना, ये बटी अपने 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो बटी ये गुजरी अपभ्रंश में। कौन से अपभ्रंश में? गुजरी अपभ्रंश में। और एक बटी ये नागरी अपभ्रंश में। कौन से अपभ्रंश में? नागरी अपभ्रंश में। और इस गुजरी अपभ्रंश से ही अपने कौन सी भाषा मानी जाती है? राजस्थानी भाषा की क्या हुई? अपने उत्पत्ति हुई। सबसे पहले कौन सी आई? भारोपीय भाषा, उसके बाद आर्य भाषा, उसके बाद वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कितने भागों में बटी? 2 भागों में, पाली संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसके बाद पाली संस्कृत कितने भागों में बटी? 3 भागों में, शौर सेनी, मगधी और महाराष्ट्री। और शौर सेनी में कितने भागों में बटा? 2 भागों में, गुजरी और नागरी अपभ्रंश में। और गुजरी अपभ्रंश से ही कौन सी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? राजस्थानी भाषा की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। पहले चार्ट बना लो, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति।
हाँ चाल बोल। देखो अपन ने उत्पत्ति लिखी है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में कौन से अपभ्रंश से मानी गई है? गोजरी अपभ्रंश से। क्या राजस्थान के या बड़े बड़े विद्वान इस बात से सहमत थे क्या? यदि तुम कोई एक बात कहो तो उसमें भी बहुत सारे क्या बन जाते हैं? मत बन जाते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या दिए? अलग अलग मत दिए। सबसे पहले कहा कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ना, वो गुजरी अपभ्रंश से नहीं हुई थी। किससे हुई थी? नागरी अपभ्रंश से हुई थी। किससे हुई थी भाई? नागरी अपभ्रंश से हुई थी। और ऐसा कहने वाले में सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज अब्राहम लिंकन। ये ग्रियर्सन। कौन है भाई? ये ग्रियर्सन, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इनके साथ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था पुरुषोत्तम। कौन था भाई? पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। कौन था? पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। यानी कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ना, वो नागरी अपभ्रंश से किसने मानी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने मानी है। इसके बाद इसकी उत्पत्ति मानी है गोजरी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से? गोजरी अपभ्रंश से। ये मानिए अपने डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। कौन थे भाई? डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। और इनका साथ दिया था अपन के एम मुंशी ने। किसने दिया था? के एम मुंशी ने। यानी कि पूछ लिया जाए, वैसे तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है, लेकिन किसी पर्टिकुलर विद्वान का नाम दे दे। जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? नागरी अपभ्रंश से। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो हुई है शोरसेनी। कौन सी सेनी? शोरसेनी अपभ्रंश से। और ये माना है अपने एलपी टेसी ट्योरी। किसने माना है? एलपी टेसी ट्योरी। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था महावीर। कौन सा वीर? महावीर प्रसाद शर्मा। कौन था भाई? महावीर प्रसाद शर्मा। यानी कि इन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति न तो गुजरी से हुई है न नागरी से हुई है, बल्कि किससे हुई है? शोरसेनी से हुई है। और ऐसा कहने वाले कौन थे? एलपी टेसी ट्योरी और महावीर प्रसाद शर्मा। इसके बाद एक व्यक्ति और आए, इन्होंने कहा कि इन तीनों से नहीं हुई है। किससे हुई है? सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुई है। तो सौराष्ट्री अपभ्रंश से माना है डॉक्टर सुनीति। कौन सी नीति? सुनीति कुमार चटर्जी। किसने माना है भाई? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अब देखो, यदि पूछ लिया जाए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुई है। शोरसेनी के अनुसार शोरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति किसके अनुसार हुई है? एलपी टेसी ट्योरी और महावीर प्रसाद शर्मा के अनुसार हुई है। इसके अलावा मोतीलाल मेनारिया और के मुंशी के अनुसार कौन से अपभ्रंश से हुई है? गोजरी अपभ्रंश से हुई है। और नागरी अपभ्रंश की उत्पत्ति किसने माना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने। ये तो ही राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति के बारे में जानकारी। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी। अब बताओ, राजस्थानी भाषा जो आई उसका नाम शुरू से ही क्या था? राजस्थानी था क्या? अरे था क्या? जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान नाम कब मिला था? एकीकरण के छठे चरण में। कौन से चरण में मिला था? एकीकरण के छठे चरण में। अब इसको पहले अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे राजपूताना के नाम से जाना गया। पहले राजस्थान को क्षेत्रीय नामों से जाना गया। कौन से नामों से जाना गया था? क्षेत्रीय नामों से। जैसे कोटा, बूंदी और झालावाड़ वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? हाड़ौती कहा गया। उधर मेवाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर वाले क्षेत्र को क्या कहा गया? मेवाड़ कहा गया। इसके अलावा शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू आ जाते थे। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र को योध्य प्रदेश कहा गया। तो इसी प्रकार राजस्थानी भाषा का जो शुरू से नाम था ना, वो राजस्थानी बिल्कुल भी नहीं था। अब देखना राजस्थानी भाषा के नामकरण को लेकर, किसको? राजस्थानी भाषा का
नामकरण किस प्रकार से हुआ और राजस्थानी भाषा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना गया? सन था 778 ईस्वी। कौन सा सन था? 778 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था उद्योतन सूरी। कौन सा व्यक्ति था भाई? उद्योतन सूरी। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवलय माला। कौन सी माला? कुवलय माला। देखो 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? कुवलय माला ग्रंथ लिखा। इसमें 18 कितनी भाई? 18 देसी भाषाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। यानी कि उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलय माला में 18 देसी भाषाओं का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसमें मरु प्रदेश की, कौन से प्रदेश की? मरु प्रदेश के लिए मरुवाणी शब्द का उपयोग किया गया। कौन सी शब्द का उपयोग किया गया? मरुवाणी शब्द का उपयोग किया गया। यानी कि उद्योतन सूरी के ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का वर्णन मिलता है। इसमें एक प्रदेश का नाम मिलता है मरु प्रदेश, और उस मरु प्रदेश के लिए कौन सी भाषा का वर्णन मिलता है? मरुवाणी शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अबुल फजल। कौन सा फजल? अबुल फजल। किसका विद्वान था भाई? ये अकबर का दरबारी विद्वान था। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुशल लाभ। कौन सा लाभ? कुशल लाभ। अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था आईनाए अकबरी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? आईनाए अकबरी ग्रंथ लिखा। और कुशल लाभ ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पिंगल शिरोमणि। कौन सी मणि? पिंगल शिरोमणि। यानी कि अबुल फजल ने आईनाए अकबरी में और कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का उपयोग किया। कौन से शब्द का उपयोग किया? मारवाड़ी शब्द का उपयोग किया। बताओ यहाँ तक राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम से जाना गया क्या? एक ने तो किस नाम से पुकारा? मरुवाणी से। और इन दोनों ने किस नाम से पुकारा? मारवाड़ी में। अब देखो राजस्थानी भाषा का जो नामकरण है ना, वो नामकरण करेगा एक अंग्रेज। कौन करेगा भाई? अंग्रेज। पहले यहाँ तक की जानकारी लिखो। अब देखो राजस्थानी भाषा के लिए एक नाम तो आया, कौन सी वाणी? मरुवाणी। और दूसरा आया कौन सा? मारवाड़ी। अभी तक राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम से नहीं पुकारा गया। सन आता है अपने 1908। कौन सा सन आया भाई? 1908। एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। क्या नाम मिलता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वही था जिसने राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का क्या किया था? उपयोग किया था। और कब किया था? 1908 में। यानी कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था। इसके बाद सन आता है 1912। कौन सा आया भाई? 1912। 1912 में ही जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम किया था वैज्ञानिक विभाजन। कौन सा विभाजन किया था? वैज्ञानिक विभाजन। यानी कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का उपयोग भी किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और जो ये वैज्ञानिक विभाजन किया था ना, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक ने इन्होंने राजस्थानी भाषा का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। अब देखो ये वर्गीकरण कितने भागों में हुआ था भाई? 5 भागों में हुआ था। कितने भागों में हुआ था? 5 भागों में हुआ था। और इन्होंने राजस्थानी भाषा का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, वो कितने भागों में किया? 5 भागों में किया। देखना इधर, ये कौन सा स्थान है अपना? ये कौन सा स्थान है? राजस्थान। ये कौन सी दिशा है अपनी? कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? और ये कौन सी है? पूर्व। यानी कि इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले इन्होंने क्षेत्र लिया ये वाला।
कौन सा वाला लिया, ये वाला। कौन सा है अपने पश्चिम में, तो इसे नाम दे दिया इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी, पश्चिमी राजस्थानी। इसके बाद ये कौन सा क्षेत्र आया, दक्षिण वाला भाग आया, तो इससे नाम दे दिया इन्होंने कौन सा, दक्षिणी राजस्थानी। कौन सी, दक्षिणी राजस्थानी। एक किया इन्होंने पूरा ही उत्तर पूर्व में, कहाँ पर आए, उत्तर पूर्व में, तो इसे नाम दे दिया इन्होंने उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। कौन सा नाम दे दिया भाई, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। और एक डिवाइड किया है इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसे नाम दे दिया इन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी। कौन सी भाई, मध्य पूर्वी राजस्थानी। यानी कि एक तो किसमें बांटा, पश्चिमी राजस्थानी, एक किसमें बांटा, दक्षिणी राजस्थानी, एक बांटा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, और एक बांटा कौन सा, मध्य पूर्वी राजस्थानी। और एक नाम दिया इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसे नाम दिया इन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। अब देखो पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने रखा था मारवाड़ी को। कौन सी वाड़ी को, मारवाड़ी भाषा और उसकी बोलियों को रखा था। इसके बाद उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने रखा था मेवाती। किसे रखा था, मेवाती और अहिरवाटी को। किसको रखा था, मेवाती और अहिरवाटी को रखा। इसके बाद मध्य पूर्वी राजस्थानी में रखा था इन्होंने ढूंढाड़ी को। किसे रखा था, ढूंढाड़ी को, यानी कि जयपुर वाले क्षेत्र में जो बोली जाती है। इसके बाद जो दक्षिणी राजस्थानी थी इसमें रखा था इन्होंने निमाड़ी को। किसे रखा था, निमाड़ी को। किसे रखा, निमाड़ी को रखा। इसके बाद जो बचा दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसमें इन्होंने रखा था मालवी को। किसे रखा भाई, मालवी व रांगड़ी को रखा था। किसे रखा था, मालवी व रांगड़ी को रखा। बताओ पश्चिमी राजस्थानी में तो बताओ मारवाड़ी, इसके बाद दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी व रांगड़ी, इसके बाद मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, इसके बाद उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती व अहिरवाटी। यानी कि राजस्थानी भाषा का जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कितने भागों में, 5 भागों में। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग भी किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसके बाद व्यक्ति आते एलपी टेसीट्यूरी। कौन आए भाई, एलपी टेसीट्यूरी। इनकी एक पत्रिका थी जिनका नाम था इंडियन एंटीक्वेरी। कौन सा नाम था, इंडियन एंटीक्वेरी। कौन सा नाम था, इंडियन एंटीक्वेरी। इन्होंने ये कहा कि मैं न तो 5 में करूं न 10 में करूं। इन्होंने सीधे सीधे राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। और इसका विभाजन कर दिया, एक तो किया पूर्वी राजस्थानी में और एक किया पश्चिमी राजस्थानी में। किसमें किया, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी में। लेकिन राजस्थानी भाषा का जो सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है ना, वो माना जाता है मोतीलाल मेनारिया का। किसका माना जाता है भाई, मोतीलाल मेनारिया का। किसका माना जाता है, मोतीलाल मेनारिया का माना जाता है। और मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को 5 बोलियों में विभाजित किया। कितनी बोलियों में, 5 बोलियों में विभाजित किया। सबसे पहले मारवाड़ी, मारवाड़ी के बाद मालवी, मालवी के बाद मेवाती, मेवाती के बाद आई अपने वागड़ी या बागड़ी, और लास्ट में आ जाती है कौन सी, ढूंढाड़ी। कौन सी आ जाती है, ढूंढाड़ी। तो अपन को कितने वर्गीकरण याद रखने हैं, 3। कितने याद रखने हैं, फिलहाल तो 3। एक तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार, एक एलपी टेसीट्यूरी के अनुसार, और एक है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तो 5 भागों में, एलपी टेसीट्यूरी ने 2 भागों में, और मोतीलाल मेनारिया ने कितने भागों में, 5 भागों में बांटा था। और 5 भाग कौन कौन से थे, मारवाड़ी, मारवाड़ी के बाद मालवी, मालवी के बाद मेवाती, इसके बाद ढूंढाड़ी, और एक आती है वागड़ी या बागड़ी। समझ गए भाई, लिखो। अब देखो भाई, सबसे पहले
पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इसमें आएगी मारवाड़ी व उसकी उपबोलियाँ। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो इसमें आएगी निमाड़ी। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसमें आएगी मालवी व रांगड़ी। इसके बाद उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की बात करें तो इसमें आएगी मेवाती और अहिरवाटी। और मध्य पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसमें आएगी ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियाँ। ये मैप बना लो। देखो, मारवाड़ी और उसकी उपबोलियों को याद करने की एक छोटी सी क्या है ट्रिक है। भारत में एक प्रधानमंत्री हुए थे जिनका नाम मिलता है अपन को HD देवगौड़ा। कौन हुए थे भाई? HD देवगौड़ा। वहां पर एच को हटाकर केवल क्या करना है? एस करना है, जिसमें ये पूरी याद हो जाएगी। देखना कौन हुए थे? SD देवा और गौड़ा। ये तो कौन थे? अपने भारत के एक प्रधानमंत्री थे। ये कहां पर आते हैं? कहां पर आते हैं भाई? बीकानेर में आते हैं। और बीकानेर में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम था थली। क्या नाम था? थली। और ये बीकानेर में क्या लेने आए थे? तो मेवा खाने आए थे। क्या खाने आए थे भाई? मेवा खाने आए थे। लेकिन वो जो मेवा था ना, वो क्या निकला? खारा निकला था। अब वैसे तो मेवा क्या निकलता है? मीठा निकलता है। लेकिन इनका जो मेवा था ना, वो कैसा निकला था? खारा निकला था। अब एक बात बताओ, यदि कोई चीज अच्छी लगती हो लेकिन तुम्हें बुरी परोस दी जाए, तुम उससे क्या होगे? खुश होगे कि ये मतलब गुस्सा करोगे? गुस्सा करेंगे और उस व्यक्ति को क्या करेंगे? डांटेंगे, फटकारेंगे। तो इन्होंने बीकानेर को राजा को क्या किया था? डांटा था। और डांट कर कहां पर चले गए थे? नागौर चले गए थे। सुनो, अब भारत में एक प्रधानमंत्री हुए थे, उनका नाम क्या था? SD देवा गौड़ा। कहां पर आए थे? बीकानेर में। कौन से स्थान पर? क्या लेने आए थे? मेवा खाने आए थे। लेकिन मेवा कैसा निकला? खारा निकला। और इन्होंने बीकानेर के राजा को क्या किया? डांटा था। और डांट कर कहां चले गए? नागौर चले गए। अब देखना, एस की बात करें तो एस में आता है अपने शेखावाटी। कौन सी वाटी? शेखावाटी। इसके बाद डी से आता है अपना डडकी। कौन सी आती है? डडकी। इसके बाद दे से आएगा अपना देवड़ा वाटी। कौन सी वाटी? देवड़ा वाटी। फिर आएगा अपने वा से, इसमें आएगा अपने वागड़ी, या इसे कहा जाता है बागड़ी। क्या कहा जाता है भाई? वागड़ी या बागड़ी। इसके बाद गोड़ा से आएगा अपने गोड़वाड़ी। कौन सी वाड़ी? गोड़वाड़ी। बीकानेर से आएगा अपने कौन सी? बीकानेरी। कौन सी नेरी? बीकानेरी। और थली से अपनी थली। क्या आएगी भाई? थली। मेवा से आएगा अपने मेवाड़ी। कौन सी वाड़ी? और खारा से आएगा अपने खेराड़ी। कौन सी राड़ी? खेराड़ी। और डांटा से आएगा अपने डांटी। क्या आया? डांटी। और नागौर से नागौरी। कौन सा आया भाई? नागौरी। एक बार सब रिपीट करना। भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए? अपने SD देवगौड़ा। कहां पर आए थे? बीकानेर में। कौन से स्थान पर आए? क्या लेने आए थे? मेवा। कैसा निकला? खारा निकला। तो उन्होंने राजा को क्या किया? और डांट कर कहां चले गए? नागौर। एस से, डी से, दे से, वा से, गोड़ा से, बीकानेर से, थली से, मेवा से, खारा से, और डाटा से, नागौर से नागौरी। ये तो ये अपनी मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां। इसके बाद आए अपने कौन सी वाती? मेवाती। मेवाती में केवल दो ही याद रखनी है, एक तो है अहिरवाटी और एक है कठेर मेवाती। इसके बाद मालवी में चले तो मालवी में भी केवल दो ही उपबोलियां हैं, एक तो है निमाड़ी और एक है रांगड़ी। इसके बाद आओ ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में सबसे पहले आएंगे अपने तोरावाटी, इसके बाद राजावाटी और एक है जगरोती। इसके बाद है 84, काठेड़ी, नागरचोल। तीन तीन के पैरों इसमें समूह में याद करना। सबसे पहले तो तोरावाटी, राजावाटी, जगरोती, फिर तीन के पैर में याद करोगे तो 84, काठेड़ी और नागरचोल। फिर तीन तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगी, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। रिपीट करना, तोरा, राजा, जगरोती, इसके बाद 84, काठेड़ी, नागरचोल, और तीन ऐसे ही याद हो जाएगी, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। तो दो तो तुम्हें ऐसे याद हो गई, और जो ये दो है ना उसमें कितने कितने, केवल दो दो ही है। एक में तो क्या करना है,
भारत के प्रधानमंत्री थे SD देवगौड़ा, वो बीकानेर में आते हैं, बीकानेर में थली नामक स्थान पर आते हैं और वहां पर वो मेवा खाने आते हैं, लेकिन उनका जो मेवा था वो खारा निकलता है। इस वजह से वो बीकानेर के राजा को डांटते हैं और डांट कर कहाँ चले जाते हैं, नागौर चले जाते हैं। अब इधर याद करोगे तो 2 में तो हो जाएगा अपने वाटी वाटी, तोरावाटी, राजावाटी और एक हो जाएगा जगरोती। इसके बाद 84 काठेड़ी और नागरचौल और 3 के स्थान है केवल किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। ये अपना कौन सा टॉपिक हुआ मोटे तौर पर, राजस्थान की भाषा और बोलियों का। सबसे पहले अपन ने पढ़ी उत्पत्ति, उत्पत्ति के बाद पढ़े अपन ने नामकरण, नामकरण के बाद वर्गीकरण, और वर्गीकरण में भी जो सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है ये माना जाता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या?